everyone, this is सुहानी यादव. वेलकम टू दी अनफिल्टर्ड ओपिनियन. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की. तो पहले मुझे शुरुआत तो करने दीजिए. आपको पता है कि इंडिया में रुपीज़ का प्राइस जो है कि बहुत गिर गया है, बहुत डाउनफॉल हो गया है रुपीज़ के प्राइस का. और हमारी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी भी नीचे गिर गई है. वी आर इवन लोअर दैन जापान एंड जर्मनी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. पर आपको पता है इंडिया में रुपये का डाउनफॉल होने से भी पहले ना किसी चीज़ का ना वैल्यू बहुत गिर चुका था, पहले से ही बहुत गिर चुका था. दैट इज़ ह्यूमन लाइफ. या यू हर्ड इट राइट. ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इंडिया में बाकी देश के कंपैरिजन में ना बिल्कुल कम है. लिटरली ज़ीरो है. हमारे इंडिया में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही नहीं है. अगर मैं आपको देसी भाषा में समझाना चाहूँ, ऊपर से बताऊँ, तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आप जाते हो ना, जब आप होलसेल मार्केट जाते हो एंड यू हैव टू बाय लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट. आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी होती है. बल्क में आपको कुछ चीज़ें खरीदनी होती है, तो आपकी उसकी वैल्यू कम हो जाती है किसी पर्टिकुलर सामान की. थोक के माल में जब आप खरीदते हो चीज़ों को, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. जस्ट सेम हैपनिंग इन इंडिया. मतलब इंडिया में वही है. हम लोग बिल्कुल थोक के भाव के, मतलब थोक के माल के हैं, तो हमारी वैल्यू बहुत कम है. समझे? यही हो रहा है इंडिया में. पता है यहाँ पे तो रोड एक्सीडेंट्स भाई आसमान छूते हैं. रोड एक्सीडेंट तो पूछो मत. मुझे लगता है कि किसी देश की कोई ऐसा देश तो पक्का होगा जिसकी आबादी की इतना तो हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. और इतनी अकाउंटेबिलिटी की तो इतनी कमी है कि पूछिए मत. कोई अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है. सिस्टम फेलियर है. पहले तो रोड एक्सीडेंट, और हमारे इंडिया में तो आए दिन स्टैम्पेड होते रहते हैं. अभी मैं रिसेंट का केस बताऊँ तो वो आरसीबी वाला स्टैम्पेड आपको याद होगा. जब आरसीबी जीती थी तो जो स्टैम्पेड हुआ था, लाइक लिटरली पूछो मत. उसमें भी कुछ फकिंग सो कॉल्ड फकिंग रिच ब्रैट आ जाते हैं अनदर राउंड करने. आई लिटरली वो लोग अगर मेरी चलती ना, आई जस्ट लिटरली क्या बताऊँ, छोड़ो. दे आर लिटरली, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. लाइक आ जाएंगे, उनको बस पैदा कर दिया जाता है. दे डोंट हैव एनी सेंस. लाइक लिटरली उनको कोई ह्यूमन वैल्यूज़ तो सिखाए ही नहीं जाते हैं. जस्ट लीव इट. आए दिन कोई ना कोई केसेस होते रहते हैं. अगर वो व्यक्ति अगर बहुत बढ़िया बैकग्राउंड से है, अगर उनका बैकग्राउंड स्टेटस स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ना भाई बेल भी मिल जाएगी. दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट एंड सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉट अकाउंटेबल फॉर इट. वो आपको हिट एंड रन करके चले जाएंगे. देयर इज़ नो आपकी सुनवाई कुछ नहीं होने वाली है लिटरली. एंड अब बात करते हैं तीसरे चीज़ की. एंड यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू. फिर चाहे उन्होंने किसी को भी मार दिया हो खुद, तो दे themselves sit in a luxury cars having a airbag and they hit a scooty man because they are fucking elites. Yeah. And the things that ideology is so called problematic. And आए दिन हमारे तो ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं. सिस्टम फेलियर हो जाता है. कहीं भी कुछ गवर्नमेंट वर्क चल रहा होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती, कुछ भी चीज़ें गिर जाती हैं. एंड देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी इन इट. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ दिस सिस्टम आई वांट टू से अबाउट, अकॉर्डिंग टू मी, compensation is which kind of justice? I don't understand. Compensation is which kind of justice? If you have lost your family member, they compensate. They compensate with giving you money. If something happens, if stampede happen or something happen with system failure, there is no accountability. और फिर बहुत ज़्यादा ये करेंगे तो क्या, जिनके घर के लोग
सो कॉल्ड मर चुके या कुछ हो गए, दे गिव देम कंपनसेशन, इतने लाख रुपए दे देंगे, ये लाख पर पर्सन. What is kind of justice is this? Why you guys are not accountable? Why you are not taking action against that particular system failure? Why you not suspend anybody or do anything else? Just compensating. This is the part of, this should be part of justice. This should not be only justice to them. Ki give a compensation. I mean, like how compensating people can, I don't want to say anything actually. और पता है इंडिया में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस है ना, कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ आपको. है एट सीन अ वीडियो, इसमें ना एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस का बिल्कुल सायरन बज रहा है, इट्स वेरी आई थिंक इमरजेंसी थी. एंड आपके किसी गांव के, किसी शहर के सो कॉल अध्यक्ष, प्रधान और मिनिस्टर का कॉन्वॉय जा रहा है, लिटरली कॉन्वॉय जा रहा है. तो आप इन जनरल बाकी देशों में क्या होता होगा कि उन्हें रोककर एम्बुलेंस को जाने दिया, पर हमारे इंडिया में क्या होता है, वो आपका एम्बुलेंस छोड़कर उनकी पूरी 8-10 गाड़ियाँ पहले एक लाइन से जाएंगी. आप मरो तो मरो, मतलब गो टू हेल, बट दे fucking go their way. Like I don't understand which kind of humanity exists here. And like I don't want to say anything. अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है. और पता है आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं है, एंड आपके यहाँ आपकी लाइफ की वैल्यू का रेट कर, अगर आपका स्टेटस बड़ा है देन इवन यू हैव सम वैल्यू. लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लोगों को समझने में बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि एक मजदूर की लाइफ एंड एक प्राइवेट, देयर आर रेट कार्ड्स ऑफ योर लाइफ, देयर आर बेस्ड ऑन योर स्टेटस. इफ़ यू आर लोअर बैकग्राउंड, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ योर लाइफ. यहाँ पे लोगों को ये समझने में बहुत दिक्कत होगी कि अगर देश के प्रधानमंत्री की लाइफ की जितनी वैल्यू, उतनी देश के एक कॉमन सा मिडल मैन या मजदूर कह सकते हो, उसकी लाइफ की भी उतनी वैल्यू है. लाइफ की सबकी वैल्यू सेम होती है. दिस इज़ ये कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए. कभी कभी लॉजिकली आपको अनबिलीवेबल सा लगेगा, बट एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपके उस पर्टिकुलर वेजर की लाइफ के लिए वेजर की फैमिली के लिए उसकी लाइफ की वैल्यू क्या है, और एक पीएम के लिए पीएम के फैमिली के लिए उसकी लाइफ की वैल्यू क्या है. दोनों के लिए देयर बोथ लाइफ आर वैल्यूएबल. और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है ना कि इनसेंसिटिविटी होती है हमारे इंडिया में. इनसेंसिटिविटी बहुत है कि हमारे इंडिया में ना किसी का डेथ होना, जिसका लाइफ जाना, जैसे कोई वही नहीं है. देयर इज़ वेरी इनसेंसिटिविटी अराउंड अस. हम बहुत असंवेदनशील हो गया. हमें जैसे सिंपैथी तो आती ही नहीं है. वी गाइस लाइक हो गया, डेथ हो गया, वी आर जस्ट चिल, लाइक सबको मरना ही. बट इफ़ आई थिंक ना, अगर ऐसी इररिस्पॉन्सिबल डेथ्स कहीं और होती तो गवर्नमेंट को तो लोग, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल, या वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन करते, इवन इफ पब्लिक आउटरीच कर देती. बट यहाँ पे एवरीबडी इज जस्ट चिल एंड सो इनसेंसिटिव. वैसे इनसेंसिटिविटी की बात ही क्या करें. वी हैव सो कॉल्ड फेमस स्टेटमेंट फ्रॉम the guy in parliament. We had seen that video. Everybody, that if something is inevitable, so lie down and enjoy it. What is the fucking insensitivity mean? मतलब कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को लांघ चुका है उनका ये स्टेटमेंट. इफ समथिंग इज इनएविटेबल, lie down and enjoy it. मतलब have you ever imagined what you have spoke? लिटरली इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट. तो इनसेंसिटिविटी की बात ही नहीं करें. एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे बैठा इंसान और पार्लियामेंट में बैठा इंसान ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट पास कर सकता है. तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम नॉर्मल पीपल? लाइक हाउ? सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लाइक वी आर सो, यहाँ पे ना
दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट क्लाइमेट चेंज का। ये वीडियो मैंने बनाई थी तभी मैंने बोला था कि आई हैव टू मेक द वीडियो ऑन ह्यूमन लाइफ, एंड दिस टॉपिक्स आर चूजन बाय मी, आई मीन टू से, and this and I'm very happy and glad that I choose this kind of topic, which actually are topic. Yeah, what I speak is what I feel, and what I feel is what I speak. Yeah, thank you everyone.